नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं, हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग। हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग क्या है? जो 40-50 साल पहले हम कुछ चीज़ें देखते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचते थे, सिर्फ बुक्स में पढ़ते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लेके चल रहे हैं। बिफोर सम ईयर, अबाउट 40-50 years, मशीन लर्निंग वाज साइंस फिक्शन, बट टुडे इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. Machine learning is making our day-to-day life easy, from self-driving car, Amazon virtual assistants, Alexa. However, the idea behind the machine learning is so old and has a long history. Below some milestones are given which have occurred in the history of machine learning. एक पर्टिकुलर इसकी हिस्ट्री मशीन लर्निंग की हम शुरुआत करते हैं। जो 1940 से पहले साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, उसमें 1940 में हमने फर्स्ट टाइम जो इन्वेंटेशन हुआ, जो पेटेंट हुआ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लेके आए। 1940 से जब रिसर्च चलता रहा आगे, तब हम 1950s में आए। 1950s में आकर के हम उसी चीज़ पे रिसर्च करते रहे 10 साल तक। आगे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। देन आगे 1950 से कुछ साइंटिस्ट ने और रिसर्च किया और 1960 तक आया। 1960 में भी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही ब्रॉड जो कैलकुलेशन किया, वो सारी चीज़ चली। देन 1960 से 1970 के बीच में एक नया आइडिया जनरेट हुआ, नया इन्वेंटेशन, एक पेटेंट तैयार हुआ 1965 में जो इन्वेंटेशन हुआ, वो इन्वेंटेशन हुआ मशीन लर्निंग का। वो इन्वेंटेशन हुआ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मशीन लर्निंग एज ए ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, कि जिस तरीके से आदमी सोच सकता है, आदमी काम करता है, उस तरीके से हम काम करते हैं। 1970 से 1980s के बीच की मैं बात करता हूँ। 1970 से 1980s के बीच की मैं अगर बात करता हूँ, तो आगे हम जाएंगे तो भी मशीन लर्निंग पे ही रिसर्च चला। 1980 से 1990 के बीच में भी मशीन लर्निंग पे ही रिसर्च चला। देन 2000 आते आते इसमें एक नया इन्वेंटेशन हुआ और एक नया पेटेंट डिक्लेयर हुआ। वहाँ से मशीन लर्निंग से एक नई चीज़ निकल के आई, वो थी डीप लर्निंग, जो 2002 से लेकर के 2022 तक डीप लर्निंग पे ही काम हो रहा है। अब डीप लर्निंग के अंदर अलग अलग बहुत सारी एल्गोरिथम्स अप्लाई हुई, बहुत सारी एल्गो निकल के आई। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। जो मशीन लर्निंग 1965 से लेकर के 2000 तक बहुत ब्रॉड एरिया रिसर्च चला। देन डीप लर्निंग निकल के आया और आगे डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में बहुत सारी एल्गोरिथम डेवलप हुई, जिनको आज हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। अब हम इसकी बात करते हैं आगे जब हम इसकी बात करते हैं, तो मैं बात करूं द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की क्या हिस्ट्री है? सबसे पहले मैं बात करता हूं प्री 1940s में। प्री 1940s की मैं बात करता हूं तो 1834 की मैं बात करता हूं। 1834 1834 में चार्ल बेबेज नाम का एक साइंटिस्ट था, द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल बेबेज एक साइंटिस्ट था जो कंप्यूटर का जनक भी हम कह सकते हैं। कौन डिवाइस दैट द could be programmed with the punch card. However, the machine was never built, but all modern computers rely on its logical structure. देन 1936 के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ। 1930 के अंदर क्या हुआ, एलन ट्यूरिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक थ्योरी दिया। थ्योरी किसका दिया? दैट हाउ ए मशीन कैन डिटरमाइन एंड एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि एक पर्टिकुलर मशीन लर्निंग की कुछ एग्जीक्यूशन सेट, उन सारी चीज़ों के बारे में, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिटरमाइन किया, उन सारी चीज़ों के बारे में लेके आया। देन
द एरा ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स स्टोर हुए। देन 1940s की मैं बात करता हूँ, 1940s से लेकर के 1940s द फर्स्ट मैनुअली ऑपरेटेड कंप्यूटर इनिक वाज invented, which was the first electronic general purpose computer. After that, the stored program computers such as the EDSAC in 1949 and EDVAC in 1951 were invented. इसका भी इन्वेंटेशन हुआ। देन आफ्टर हम आगे चलते हैं तो इसकी हिस्ट्री ईयर बाय ईयर बदलती गई। इसकी हिस्ट्री के अंदर 1943 की मैं जब बात करता हूँ, 1943 के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, 1943 में ए ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क वाज modeled with the electrical circuit. In 1950 the scientists started applying their idea to work and analyzed how human neurons might work. अब मैं आगे बात करता हूँ कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंट के बारे में। कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंट के बारे में मैं बात करता हूँ। देन 1950 के अंदर एलन ट्यूरिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने पब्लिश किया एक सेमिनार पेपर लिखा था उसने कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस के बारे में, ऑन द टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन हिज पेपर ही आस्क्ड कैन मशीन थिंक, कि आदमी की तरह मशीन कैसे सोच सकती है। इस चीज़ पे उसने एक पेपर प्रेजेंट किया था 1950s में। देन मशीन इंटेलिजेंस इन गेम, मशीन इंटेलिजेंस इन गेम, मशीन किस तरीके से पर्टिकुलर किसी भी गेमिंग के अंदर इंटेलिजेंस हो सकती है। इन 1952 की जब हम बात करें तो आर्थर शैमुअल नाम का एक और साइंटिस्ट था, हु वाज द पॉइंटर ऑफ मशीन लर्निंग, क्रिएटेड ए प्रोग्राम दैट हेल्प्ड एन IBM computer to play a character game. It performed better more than it played. In 1959 अब आगे और रिसर्च चला तो एक नया साइंटिस्ट आया 1959 में। द मशीन लर्निंग वाज फर्स्ट coined by the आर्थर शैमुअल ने उसको इन्वेंटेशन को स्टार्ट किया। देन आगे हम चलते गए, तब द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटर निकल के सामने आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो राइटर था उसने द ड्यूरेशन ऑफ 1974 to 1980 वाज द टोट टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग रिसर्चर्स एंड दिस ड्यूरेशन वाज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटर। In this duration, failure of machine translation occurred and people had reduced the insert from artificial intelligence, which led to reduced funding by the government to the research. इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो रिसर्च था उसको गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की गई कि इस पे आगे भी काम किया जाए। अब धीरे धीरे जैसे आगे चला काम, तब आगे क्या हुआ, मशीन लर्निंग फ्रॉम थ्योरी टू रियलिटी, थ्योरी से रियलिटी में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ। इन 1959 द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क वाज अप्लाइड टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टू रिमूव echoes our phone line using the adaptive filters. Then 1985 में क्या हुआ, 1985 में टेरी शेजनोक्सी and Krells Rizonong invented a neural network, NetTalk, which was able to teach itself how to correctly phenomena 20,000 words in 1 week, कि किस तरीके से 20,000 वर्ड एक वीक में ये करेक्ट कर सकता है। देन 1997 की बात करूं मैं, तब IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM की मैं बात करूं, देन डीप ब्लू इंटेलिजेंट कंप्यूटर के बारे में आपने सुना होगा, वोन द चेस गेम अगेंस्ट द चेस एक्सपर्ट गेरी कश्यपू एंड बिकम द फर्स्ट कंप्यूटर विच हैड
बीटन ए ह्यूमन चेस एक्सपर्ट। जो ह्यूमन चेस एक्सपर्ट्स के बारे में मैं बात करता हूँ, तो वहाँ से इसके बारे में उसने कुछ इन्वेंटेशन किया। देन मशीन लर्निंग एट द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के अंदर मशीन लर्निंग का क्या यूटिलाइजेशन है, किस तरीके से मशीन लर्निंग में हम काम करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं मशीन लर्निंग की, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। इन 2006 की मैं बात करूं, इन 2006, इन द ईयर 2006 कंप्यूटर साइंटिस्ट जियोफी हिंटन हैज गिवन ए न्यू नेम टू neural net research as the deep learning, and nowadays it has become one of the most trending technologies. देन 2012 की बात करता हूँ। देन 2012 में गूगल क्रिएटेड ए डीप न्यूरल नेटवर्क विच लर्न टू रिकॉग्नाइज द इमेज ऑफ ह्यूमंस एंड कैट्स इन यूट्यूब वीडियोज। 2014 के अंदर क्या हुआ, 2014 में चेबोट यूगन गोस्टमैन क्लियर्ड द ट्यूरिंग टेस्ट। इट वाज द फर्स्ट chatbot who conveyed the 33% of human judge that it was not a machine. Then 2014 में DeepFace was a deep neural network created by Facebook, and they claimed that it could recognize a person with the same precision as a human can do, कि किस तरीके से आदमी काम कर सकता है। देन 2016 के अंदर आया अल्फागो बीट द वर्ल्ड नंबर सेकंड प्लेयर ली शिडो एट गो गेम इन 2017। इट बीट द नंबर 1 प्लेयर ऑफ दिस गेम की जी। 2017 की जब मैं बात करता हूं, तो इन 2017 द अल्फाबेट जिशो team built an intelligent system that was able to learn the online tolling. It used to read millions of computers of different websites to learn to stop online trolling. कि ऑनलाइन ट्रोलिंग जिस तरीके से करते हैं, कुछ ऑनलाइन वीडियोज अपलोड करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में 2017 में एक अल्फ़ाबेट जिसकी टीम बिल्ट हुई जो इंटेलिजेंस सिस्टम पे काम करना स्टार्ट किया। अब मशीन लर्निंग की जब मैं बात करता हूँ कि प्रेजेंट में मशीन लर्निंग की क्या सिचुएशंस है, मशीन लर्निंग एट प्रेजेंट में क्या है। नाउ मशीन लर्निंग हैज गोट ए ग्रेट एडवांटेज ऑफ इट्स रिसर्च एंड इट इज द प्रेजेंट एवरीवेयर, कहीं पर भी हम जाते हैं, अराउंड अस सच द सेल्फ ड्राइविंग cars, Amazon Alexa, Catbot, recommendation system, and many more. It includes the supervised and unsupervised and reinforcement learning with the clustering techniques, classification techniques, decision tree, SVM algorithm, etc. आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर भी मशीन लर्निंग की टेक्निक यूज हो रही है। अमेजोन एलेक्सा की जब मैं बात करता हूँ, इसके अंदर भी मशीन लर्निंग की टेक्निक्स यूज हो रही हैं। कैटबॉट्स रिकमेंडेशन सिस्टम, लाइक ऑनलाइन जितनी भी आपकी शॉपिंग साइट्स हैं, लाइक फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और जितनी भी हैं, कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जब लाइक करते हो और उसको परचेज नहीं करते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो उसी तरीके का रिकमेंडेशन आपको दिखाई देगा। कुछ क्लस्टरिंग टेक्निक्स हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। More modern machine learning methods can be used to making various predictions, including
व्हाट योर प्रिडिक्शन, डिजीज प्रिडिक्शन, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, ये भी इसकी क्या है, प्रिडिक्शन है। मशीन लर्निंग के अंदर स्टॉक मार्केट एनालिसिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन पे मशीन लर्निंग की टेक्निक अप्लाई हो रखी हैं। डिजीज प्रिडिक्शन, किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी आइडेंटिफिकेशन है, लाइक वो सिटी स्कैन इमेज हो, एमआरआई इमेज हो या कोई और इमेज हो, उसके थ्रू भी प्रिडिक्शन देना। वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड, अगर जितने भी हमारा मौसम विभाग के जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ करना, उनके अंदर भी हम इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं। प्री रिक्विसाइट की जब मैं बात करता हूं तो हम सबसे पहले इन चीज़ों को लेके चलते हैं। बिफोर लर्निंग मशीन लर्निंग you must have the basic knowledge of following so that you can easily understand and concept of machine learning। देन हम क्या यूज में लेते हैं, पहला है फंडामेंटल नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर एल्जेब्रा, ये इसकी प्री रिक्विसाइट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड है द एबिलिटी टू कोड इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज स्पेशली इन पाइथन लैंग्वेज, कोई भी कोडिंग करना है हमें मशीन लर्निंग की, जो किसी भी लैंग्वेज में हम इसकी कोड कर सकते हैं, लाइक मैटलैब में भी कर सकते हैं, हम पाइथन में भी कर सकते हैं, हम किसी अदर लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हम पाइथन को दे रहे हैं हमेशा मशीन लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ कैलकुलस स्पेशली डेरिवेटिव्स ऑफ सिग्नल वेरिएबल एंड म्यूटेड फंक्शंस, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, जब मशीन लर्निंग की ये सारी आपकी हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग था, अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो बहुत ही अच्छा है। क्या होगा, मशीन लर्निंग अप्रोच, कौन कौन सी मशीन लर्निंग की अप्रोच होंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ। नमस्कार।